नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। आबकारी निरीक्षक के खिलाफ शिकायत करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीण, सरपंच के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर लगाया आरोप। बुरहानपुर के ग्राम नावरा के साईखेड़ा खुर्द के सरपंच के घर में घुसकर आबकारी विभाग की टीम द्वारा तोड़फोड़ करने की शिकायत लेकर बुधवार को ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। सरपंच आशाराम मांडलेकर ने कहा कि आबकारी निरीक्षक द्वारा अपनी टीम के साथ पहुंचकर मेरे घर में बिना सूचना दिए सर्चिंग की गई, जबकि हम शराब नहीं बेचते हैं। उसके बाद भी हमारे घर में शराब ढूंढने के नाम पर तलाशी लेकर तोड़फोड़ की गई। हमारे द्वारा जानकारी लेने पर अभद्र व्यवहार किया गया। सरपंच के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने पर ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर से कर आबकारी निरीक्षक पर कार्रवाई की मांग की। खुर्द के सरपंच हैं, उनके घर पर दादागिरी पूर्वक दारू ठेकेदारों के कहने पर एक एएसआई है कोई मोरे, वो वहाँ पर उनके घर में घुसकर जांच करना और डराने धमकाने का काम और अभद्रता का व्यवहार सरपंच और उनकी महिला के साथ में वहाँ जिस प्रकार से किया गया, इसको लेकर आज हम सब यहाँ पर सम्माननीय एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय से हमने ज्ञापन दे के बात की है कि ये पूरे गांव-गांव में, ढाबों पर, होटलों में, किरानों की दुकानों पर शराब बिक रही है। वो तो ये अधिकारियों को, एक्साइज वालों को नहीं दिख रहा है। बाकी ये जो शराब जो कि गांव में राधा स्वामी सत्संग के माध्यम से गांव को सुधारने का काम गांव के जब जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, तो उनको डरा धमका कर इस प्रकार की जो हरकत ऐसे कर्मचारी को तुरंत इस पर कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की जाए कि उसने घर में जाकर महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और सरपंच को डराने का काम किया। सरपंच के घर को शराब मिली है? कोई शराब नहीं, कोई कुछ नहीं। उनके घर में सिर्फ दूध के सिवाय कुछ नहीं मिला। इसी की बौखलाहट थी कि उन्होंने सरपंच को इस प्रकार से अभद्रता के साथ गाली गलौज करने का वहाँ पर काम किया। निगम की जमीन से हटाया वक्फ कमेटी का कब्जा, तहसीलदार, आयुक्त और पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। बुरहानपुर में सिंधी बस्ती चौराहे पर निगम की चुंगी नाका को दरगाह वक्फ कमेटी ने अपनी जमीन बताकर अपना कब्जा जताया था, जिसको लेकर शिकायत होने के बाद बुधवार को नगर निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव ने तहसीलदार रामलाल पगारे की मौजूदगी में पुलिस बल के साथ कब्जा हटाने की कार्रवाई की। नगर निगम अफसरों के अनुसार सिंधी बस्ती चौराहे पर नगर निगम का चुंगी नाका चलता था, जिसकी जमीन को निगम ने नीलाम कर संध्या सुधीर पारिक को लीज पर दी थी, जबकि दादा नाजिर मियां दरगाह कमेटी द्वारा उसे वक्फ की जमीन बताया गया। दरगाह कमेटी के सागर अली ने बताया कि नगर निगम को दरगाह कमेटी ने अपना चुंगी नाका चलाने के लिए किराए पर जमीन दी थी, लेकिन निगम द्वारा बिना सूचना दिए ही नीलाम कर दिया गया, जबकि जमीन हमारी है, जो हमारे पास पुराने और नए दस्तावेजों में भी दर्ज है। ये मामला न्यायालय में होने के बाद भी नगर निगम अफसरों द्वारा गलत कार्रवाई करते हुए कब्जा हटाया गया, जबकि जमीन हमारी है। इसके लिए हम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करेंगे। दुकान के सामने खड़े हैं। ये दुकान नगर निगम ने आवंटित की थी इस तारीख पर। उसके ऊपर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया था, किसी थर्ड पार्टी ने, तो उन्होंने शिकायत लगाई थी, तो उसकी मौके पर जांच करके मौके पे आज उनको वापस कर दिया था। वैसे पूरा क्या मामला था? पूरा मामला यही है जो मैंने बताया। तो कब्जा, जिनका कब्जा था उनको कब्जा दिला दिया गया? हाँ। जिन्हें कब्जा करने वाले कौन थे व्यक्ति? थर्ड पार्टी थी, थर्ड पर्सन था, उनका नाम मुझे नहीं था। इसमें सीट नंबर 12 और प्लॉट नंबर 16 इस खसरे में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और उसमें दुकान पर कब्जा किसी और का है। इसीलिए एक्चुअल में इस मौके जो आप खसरा बता रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए राजस्व का अमला हमारे तहसीलदार साहब भी आए हैं। उनसे जांच करवा करके फिर जब पाया गया कि निगम स्वामित्व की जगह थी और वही दुकान है, उस आधार पे आज थर्ड पार्टी का कब्जा छुड़वा करके दिलवाया गया। इसके अलावा भी कोई दुकान है क्या ऐसी? हमारी जानकारी में भी ऐसी कोई दुकान नहीं है। मैडम यहाँ पे पूरा कब्जा जो है नगर निगम का है, भूस्वामी 7 एकड़ ज़मीन है। वहाँ से चंदू भाई पान वाले से लेके यहाँ आगे तक की दुकानें और जगह जो है तो दादा नाजिर में सरकार की जगह है, ट्रस्ट की जगह है। इसमें कभी चुंगी नाका हुआ था हमारी जगह पे ही, तो नगर निगम ने हमारे से किराए से लिया था। अब वो उन्होंने कब ऑप्शन कर दिया और कब इसको बेच दिया ये होने, इसके बाद में भी हमारे पास में हमने 3-5 जगह पे इस पर केस लगा के रखे हैं, आज भी पेशी है। ये जो आज इन्होंने कार्रवाई करी है, ये एक पक्षा कार्रवाई की है, इसके ऊपर हमको कोई सूचना नहीं दी, हमको कोई बताया नहीं। हमारा 1998 से इस पर कब्जा था। इन्होंने आज कमिश्नर साहब ने और तहसीलदार साहब ने और ये पुलिस प्रशासन बुला के यहाँ पे भीड़ भाड़ जमा करके ज़बरदस्ती अवैध ताला तोड़ के कब्जा लिया है और इसकी हम बहुत निंदा करते हैं कि ये एक पक्ष की तरफ से कार्रवाई हुई है। आज भी हमारा एसडीएम साहब के पास में केस चल रहा है, तहसीलदार साहब के पास चल रहा है, एसपी साहब के पास में दिया हुआ है, कलेक्टर साहब के पास में दिया है, कोर्ट में दिया हुआ है, सबको सूचना है और ये इस तरीके से इन्होंने आज जो काम किया है ये अवैध
इसको लेकर कोई उन्होंने निराकरण ऐसा कुछ ना हमको कोई करके दिया सूचना था? दी, ना हमको कोई बताया था और ना कोई चीज़ की हमारे कोई खबर है। तो ये जो संपत्ति जैसे नगर निगम बता रहा है कि उन्होंने लीज पर दी थी, तो हमने उसके नगर बाद निगम से 2 महीने से सूचना के अधिकार में वहाँ पे RTI लगा के रखा है कि हमारे को ये बताया जाए कि नगर निगम ने किससे जगह खरीदी। तो वो आज 2 महीने हो गए, 2 महीने से अभी तक क्यों बता नहीं पाया। अभी भी मैंने आपके सामने क्रॉस किया कमिश्नर साहब से कि कहाँ है भाई, आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो बता दो लीगल। एक नगर निगम का है तो पूरा शहर ही नगर निगम का है, तो फिर पूरे शहर को किसी को भी दे देंगे क्या भाई? नगर निगम ने जैसे आपके पास में कोई चीज़ है तो आपको प्रमाण तो करना पड़ेगा। जैसे हमने 1942 से उनके पास कागज़ दिए, तो 1942 से लेके 2024 तक आज हमारे पास में 70 साल 72 साल के कागज़ हमारे पास में। आपके पास में दिखा दो नगर निगम ने कहाँ से ले लिया, तो वो दिखा नहीं पाया है, उससे संतुष्टि नहीं है। अब उनके पास में कोई चारा नहीं था तो उन्होंने ये काम को अंजाम दिया कि यहाँ पे आके इस तरीके से दादागिरी करके अवैध काम किया है, और जिससे हम ये बहुत गौर निंदा करते हैं कि हमारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे, जबकि कोर्ट में इसका ऑलरेडी केस चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद सागर अली, ट्रस्ट के अध्यक्ष है मोहम्मद आमीन। आपके मैं नायब सदर। रेणुका कृषि उपज मंडी और फल सब्जी मंडी का डिप्टी कलेक्टर ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाएं देख मंडी कर्मचारियों को सुधार के दिए निर्देश। बुरहानपुर के खंडवा रोड स्थित फल सब्जी मंडी और रेणुका रोड स्थित कृषि उपज मंडी का बुधवार को नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार ने निरीक्षण किया। दोनों मंडियों में व्यवस्थाएं देख मंडी कर्मचारियों को सुधार के निर्देश दिए। डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार ने बताया कि रेणुका कृषि उपज मंडी और खंडवा रोड स्थित फल सब्जी मंडी दोनों ही मंडियों का निरीक्षण किया गया। जो भी अव्यवस्थाएं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। मंडी परिसर में बंद पड़े भोजनालय को लेकर डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि टेंडर निकाला गया है। जब तक नगर निगम द्वारा दीनदयाल अंत्योदय चलित रसोई का संचालन किया जा रहा है, मंडी में दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक उपज लेकर आने वाले किसानों को भोजन की सुविधा दी जा रही है। उन दोनों मंडियों का रेगुलर जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है। कई सारी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करने के प्रयास जारी है। थोड़ा मौसम की प्रतिकूलता है, इसलिए जो कृषि उपज मंडी है इसमें दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन शनय शनय स्थितियाँ जो है वो बेहतर हो रही हैं। कुछ शेड भी जो है वो कंटिन्यू खाली करा करके किसानों को जो अपनी उपज नीलामी के लिए लाते हैं वो रखने में दिक्कत ना आए। लेकिन मौसम की मार की वजह से व्यापारियों को भी थोड़ी ये समस्या हो रही है कि माल में नमी बहुत ज़्यादा है और कंटिन्यू किसी भी समय जो है वो बारिश भी हो जाती है किसी भी दिन। तो ये थोड़ा स्थिति है कि इसमें हमें काफ़ी कुछ सुधार की आवश्यकता है। मंडी सचिव के साथ में इसकी भी हम लगातार जो है प्लानिंग कर रहे हैं ताकि दोनों तरफ व्यापारी और किसान दोनों को सहूलियत मिल सके। भोजनालय के संदर्भ में अभी इन्होंने टेंडर निकाले हैं। तब तक नगर निगम के द्वारा जो दीनदयाल अंत्योदय चलित रसोई केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जो शहर के अलग अलग स्थानों में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो मंडी में 12:30 से 1:30 बजे के बीच का समय उसके द्वारा निर्धारित किया गया है। उस समय यहाँ आकर वो 1 घंटे में जो भी किसान हैं उनको भोजन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ ही अभी पहले दिन से 30 का आंकड़ा था, वो बढ़ते बढ़ते अभी जो है लगभग 70 व्यक्ति प्रतिदिन जो है वो भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अभी पता लगा कि परसों जो है नाइट में एक किसान 2 किसान थे, वो यहाँ मंडी से जो है दीपावली पर्व को लेकर मिट्टी के दिए और अन्य बर्तनों का काम हुआ तेज। बुरहानपुर दीपावली पर्व का त्यौहार करीब आते ही कुमार समाज के लोग दीपावली पर्व पर लगने वाले मिट्टी के दिए और अन्य मिट्टी के बर्तन बनाने में जुट गए हैं। प्रभाकर प्रजापति ने बताया कि दीपावली पर्व पर हम लोग 3 पीढ़ियों से मिट्टी के दिए सहित अन्य बर्तन बनाते आ रहे हैं। हमारा पूरा परिवार मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने का काम करता है, जिसमें करीब 13 प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसमें चूल्हा, चक्की, बेलन, पटला सहित अन्य मिट्टी के बर्तन शामिल है। हाथों से डिजाइन और कलर किए हुए यह बर्तन काफी सुंदर दिखाई देते हैं। दीपावली पर्व पर इन बर्तनों की बाजार में काफी चलन रहती है, लोग इनकी खूब खरीदारी करते हैं। स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा युवक युवतियों को दिया जाएगा 2 व्हीलर रिपेयरिंग मैकेनिक का प्रशिक्षण। बुरहानपुर में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। 4 नवंबर से शुरू होने वाले इस प्रशिक्षण में युवक युवतियों को 2 व्हीलर रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में ट्रेनिंग टीचर समादास ने बताया कि स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 35 युवाओं को 30 दिनों तक 2 व्हीलर मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीपीएल परिवार, समूह और मनरेगा से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा।